अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान गबन मामले में अब बड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है, जबकि आधिकारिक गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक भी तेज हो गई है और विपक्ष लगातार सरकार व मंदिर ट्रस्ट से जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए नगद दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में देखिए 8 लोगों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है और साथ ही जबकि कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी पाया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आगे और लोगों के नाम भी आ सकते हैं। एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें रामाशंकर यादव, उपटीनू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और साथ ही आपको बताएं मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामाशंकर मिश्रा और साथ ही शुभम श्रीवास्तव शामिल है। इन सभी नामों की देखिए पुष्टि की गई है। इन सभी नाम जो है एफआईआर में पाए गए हैं। इन सभी से पूरी तरह से देखिए जांच की जा रही है। इन सभी से पूछा जा रहा है कि आखिर मामला है क्या। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। अभी तक किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी की देखिए कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की है, जहाँ पे देखिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर हो रही है। हालांकि अब तक दर्ज हुई एफआईआर में चंपत राय का नाम आरोपी के तौर पर नहीं शामिल हुआ है। देखिए, आपको पता है जब से मामला सामने आया सभी के सामने कि राम जन्मभूमि में चोरी का मामला है, तो ऐसे में चंपत राय का नाम सबसे ज्यादा दौड़कर सामने आ रहा था। तो कहा जा रहा था कि चंपत राय यहाँ पे पूरी तरह से देखिए आरोपी हैं और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन आपको बताएं जो एफआईआर हुई है उन 8 नामों में चंपत राय का नाम है ही नहीं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चंपत राय निर्दोष है, उनको लाया जा रहा था। लेकिन देखिए जांच अभी भी जारी है, हो सकता है कि नाम आ जाए। तो देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। जांच के दौरान आपको बताएं एसआईटी ने उनसे कई घंटे पूछताछ जरूर की थी और उनसे संबंधित दस्तावेज व जानकारी भी ली थी। चंपत राय से देखिए सारी जानकारियां ली गई हैं, लेकिन मौजूदा एफआईआर केवल उन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जिनके खिलाफ शुरुआती जांच में पर्याप्त आधार मिले हैं। इसलिए फिलहाल चंपत राय आरोपी नहीं है। हालांकि जांच एजेंसियां आगे मिलने वाले सबूतों के आधार पर किसी भी पहलू की जांच कर सकती है। इस पूरे मामले की शुरुआत जून महीने में हुई थी, जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर के दान में करोड़ों रुपए की कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल बैठाया, यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने कई दिनों तक मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और दान गिनने वाले सभी से देखिए पूछताछ की। बैंक रिकॉर्ड खंगाले, दस्तावेज देखे, वित्तीय लेन देन देखा, सभी की जांच की। इसके बाद 20 पन्नों की देखिए रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गई और साथ ही जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सख्त से सख्त होगी और साथ ही कड़ी कार्रवाई भी उसके खिलाफ होगी। वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग भी उठा रहा है। ऐसे में ये मामला अब केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक चर्चा का भी बड़ा विषय बन गया है। फिलहाल देखिए सबसे अहम बात यह है कि अब तक 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ उनसे अभी जारी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक गिरफ्तारी की घोषणा अभी नहीं हुई है। चंपत राय का नाम वर्तमान एफआईआर में अभी शामिल नहीं है। जांच जारी है। आने वाले दिनों में एसआईटी तथा पुलिस की आगे की कार्रवाई के बाद इस मामले में नए खुलासे और नई कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो देखिए जिस तरह से लगातार मामला सामने आ रहा था दान चोरी का, राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आ रहा है, तो ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप सिर्फ दिखावे की भक्ति करते हैं, आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखें तो जब मंदिर बना है, मंदिर में ही भगवान का जो धन है वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में देखिए एसआईटी की जांच बैठाई गई। अब एसआईटी की जांच किस तरह से एक कर खुलती जाएगी, कौन कौन नाम सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी।